हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब माई चैनल डी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ दीप कुमार कुशवाहा। आज लेके आया हूँ वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि। ठीक है, सबसे आसान क्या बेटा? विधि। ठीक है, तो हमें आज वर्गमूल सीखना है किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ बढ़िया ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक है, और इसी शानदार ट्रिक के साथ ये वीडियो बहुत धमाकेदार वायरल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे बेटा √4 का मान दिया गया है, डायरेक्ट निकालते हैं। √4 का मान कितना होता है पक्का पता है। ठीक है, √4 का मान कितना हो जाएगा? √2 वर्गमूल √16। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है किस चीज़ का? √√, वर्गमूल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 4। इसका कितना हो जाएगा? √25 का 5। और √9 का कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हमें √7 का मान तो मालूम ही नहीं है, √8 का मान तो मालूम ही नहीं है, √13 का मान पता नहीं है, √15 का मान पता है। तो बच्चा एक काम करेंगे, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो √7 का मान निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तो कौन सा तरीका है? तो हमें वो सीखना है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके आसपास कौन सी पूर्ण संख्या है? ठीक है, तो इसके पास √9 संख्या है, और 9 में से 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन ये मैं सिर्फ, अब ये होता नहीं है ऐसा, ठीक है, कि √9 माइनस के साथ कभी नहीं होगा। लेकिन ये मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें √7 का मान चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 7 का मान। और ट्रिक चाहे जैसी भी लगाओ, आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैसा आना चाहिए? आंसर। और वो हमें आसान करने के लिए इसलिए हमने ये ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो √9 माइनस के 2 है, और √9 का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और 2 और 3 का दोगुना कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1/3, और इसका आपस में क्या कर देंगे बच्चा? गुणा कर देंगे। 3 तिरका 9, और 9 में से 1 घट जाएगी, कितना बचेगा? 8। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? 3 का इसमें 8 में डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना बचा? 2 पॉइंट, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 3×6 18। ठीक है, फिर बचा 2, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 3×6 18। तो आ जाएगा लगभग इसका आंसर 2.66 के लगभग में इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम बताते हैं √8 का मान। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलो अब देखते हैं √8 का मान। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। √8 का मान किस प्रकार से निकालेंगे? ठीक है बच्चा, तो इसमें भी सिंपल और आसान ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और कैसे बच्चों? आसान ट्रिक। ठीक है, कह दो कैसे? अब √8 के आसपास कौन सी संख्या है? तो पता है हमें कि √9 संख्या है, और √9 का पूर्ण संख्या है वो 3 तिरका 9। अरे 3 तिरका 9। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि 3 होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 9 माइनस का कितना बेटा? 1। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सरल और आसान तरीका से ज़बरदस्त आंसर हमारा चुटकियों में आ जाए। कैसे आ जाए? चुटकियों में। तो हमें उस चुटकियों का तजुर्बा यहाँ पर दिखाना है बच्चों। तो हम दिखा देंगे √9 माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों? जो √9 का मान होता है 3 माइनस 1, और 3 का दुगुना कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? 6। अब कह दो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? कह दो आप क्या करेंगे? तो इसमें जो 3 है और इस 6 का क्या हो जाएगा? आपस में खड़पड़। खड़पड़ का मतलब झगड़ा, और झगड़ा जब लड़ाई होती है तो बड़ा दिक्कत होती है। तो दिक्कत हो गई है ना, तो 3×6 कितना हो जाएगा? 18। 3×6 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में से 1 घट जाएगा, 2 17, यानी कि कितना बचेगा? 17। तो 17 अपॉन कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 17/6। और जब 17/6 हो गया बेटा, तो 6 का भाग 17 में दे देंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनिया 12। ठीक है, 6 दुनिया कितना हो जाएगा? 12। 6 ये दुनिया लेके आए, कहीं शादी में गए थे अपन लोग, और 6 दुनिया आ गई है ना। हमने मंगाई थी 1, मगर 6 आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 दुनिया कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 में से 2 चला जाएगा बेटा, कितना? 5। ठीक है, अब अंक उतार ले, वो दशमलव लगा देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और 6 8 48। ठीक है, अरे 8×6 कितना होता बेटा? 48, 48। ओके, तो ये 48 हो गया, फिर 2 बचा, अरे फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, और 6 3 18। ठीक है, फिर आपका 2 बचा, तो ऐसा बढ़ता जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका लगभग में आंसर? 2.833 इज़ द राइट आंसर। ये लगभग में आपका आंसर जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई? अरे बोलो बेटे। यस सर। आ गई होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं लिए आया था। अब निकालते हैं √13 का मान। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं बच्चा √13 का मान। देखो अब 10 से ऊपर मान पहुँच रहा है। ठीक है,
√13 का मान अब थोड़ा इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब कह दो कैसा परिवर्तन, ठीक है, कहते नहीं अब कैसा परिवर्तन, तो हमें इसमें ऐसा परिवर्तन करना है कि रूट जो 13 है हमारा, इसको किस प्रकार से लाएं कि ये 13 बन जाए, ठीक है। तो हमको क्या है, इसके आसपास कौन सी संख्या है, √9, और 9 के 13 के आसपास कोई संख्या नहीं है, ना 11 है ना 10 है। √10 का मान तो पूर्ण संख्या नहीं है, ना 11 है ना 12 है, ठीक है, ना 13 है, ठीक है, ना 14 है, ना 15, 16 ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबे दूर है, तो हमें 16 के पास नहीं जाना है, ठीक है, हमें √9 ही के पास जाना है। तो √9 ले लेंगे, पूर्ण संख्या प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, समझ में आया। और √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस का 4, और 3 का बेटा दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, छक्का, 1 6 मारा छक्का, 1 6 मारा छक्का, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। 3 प्लस के 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट हो गई होगी, नहीं हो गई। अब क्या करेंगे, सीधा पहले हम क्या करते थे बच्चे, हमने पढ़ा था, हम बचपन में पढ़ा करते थे, हम बचपन में एक चीज़ पढ़ा करते थे, जो आपका ये लिखा है ना ये वाला, हम इसमें हम क्या करा करते थे बचपन में, जब सर से अपना पढ़ा करते थे तो इसको ऐसा लिखा करते, बटी में 1 कर लिया करते थे बच्चों, और हम क्या करते थे आपस में इन दोनों का जो अपना है था, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर मतलब अंश, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर मतलब हर बोला जाता है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का मतलब होता है अंश बटा हर, ये भी अंश बटा हर। जब इसके हर कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, मैं थोड़ा भिन्न भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या 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 किया करते थे कि 1 और 6 का क्या लिया करते थे, लासा, ठीक है, 1 और 6 का लासा। तो सर हमें निकलवाया करते थे, 1 का तो नहीं जाएगा तो 2 के दे देंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 3, तो इसका लासा कितना हो जाएगा 6, तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, अपना 6 आ गया बेटा। अब जब 6 आ गया तो 6 1 कम इसका भाग दे देंगे, 6 में हर का भाग दिया जाता था इसमें, 1 छक्का 6, और 6 का ऊपर गुणा करा दे तो 6 3 18, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब 6 का भाग दे देंगे, 1 में इस हर का देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 के गुणा 4 में करा देंगे तो चरवा यानी कि 4, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 18 + 4 बराबर 22 बटा कितना 6, ठीक है। लंबी प्रोसेस लगती थी, अब इसको भी काटते थे, और 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो 11/3। अब बताओ कितनी लंबी प्रोसेस है, टाइम भी लग रहा है, तो हमें इसी टाइम को बचाना है बच्चों, हमें इसी टाइम को क्या करना है, बचाना है। देखो हम किस प्रकार से करते हैं, झकाझक की तरीके से अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कैसे, अब हम इसमें गुणा करा लेंगे, तो 36 18, वो 18 4 कितना हो जाएगा 22। देखो एक ही सेकेंड में आ गया 22/6, और इसको हम फिर काट देंगे 2 से, ठीक है, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। अब दे देंगे सीधा 3 का भाग, 3 3 का 9 बेटा, कितना बचा 2, दशम लगा देंगे 0 3 6 18, ठीक है, ठीक है, गांव से लाएंगे बटरा, ठीक है, तो फिर आ जाएगा 3 6 18, ठीक है। 3.66 इज द राइट आंसर। लगभग में यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से करें, समझ में आया। चलो इसके माध्यम से मैं आपको √15 का भी मान दिखाता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भिन्न में भी थोड़ा तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी जिस दिन भिन्न की क्लास लेके आऊँगा ज़बरदस्त लेके आऊँगा, लेकिन तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगा आज, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो √15 कितना बेटा, √15। अब इसके बगल में या आसपास कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, तो √16 नज़दीक है ना। जो नज़दीक होता है तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। जो आपके पास नज़दीक में जैसे रहता है कोई व्यक्ति, तो हम उससे सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देते हैं, और उससे भी हम पूछ लेते हैं, वो हमसे भी पूछ लेता है, ठीक है। मगर आप जब इंटेलिजेंट होंगे तभी ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो √15, तो आसपास कौन सी संख्या है इसकी, 16, इसको लिख सकते हैं 16 माइनस का इक्का का मतलब 1, ठीक है। वो वाला इक्का नहीं जो ताश पत्ती वाला चलता रहता है, वो वाला नहीं बच्चों, इक्का का मतलब 1। तो 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 17, वो 15 सॉरी, 16 में से 1 घट जाएगा तो कितना बेटा 15। तो हम इसको लिख सकते हैं √16 का मान कितना है 4, माइनस का 4 का दुगुना कर देंगे बेटा 8, ठीक है। और 8 चौकी कितना हो जाएगा बेटा 32, और 32 में से बच्चा 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 31, 31 अपॉन कितना हो जाएगा 8, ठीक है। समझ में आया, बोलो बेटा, आगे ना। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब 8 का भाग दे देंगे 31 में, ठीक है। तो 8 3 24, 8 चौकी 32, ज़्यादा हो जाएगा तो तिक्का बार जाएगा 3 बार, तो 8 3 कितना हो जाएगा बेटा 8 3 24 हो जाएगा, और 24 6 यहाँ पर बचेगा कितना 7। कैसे हम क्या, तो क्या करेंगे, 1 में से 4 नहीं घट रहा, जब 1 में से 4 नहीं घट रहा बच्चा, तो इसके बगल वाले के कान ऐड देंगे, ठीक है। अरे दे रही तू, उसने 1 दे दिया, कितना हो गया 11, और 11 में से बच्चा 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 2, और जब 2 में से 2 जाएगी तो 0, कुछ नहीं बचा तो सन्नाटा। समझ में आया, सन्नाटा का मतलब क्या 0 0, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएगा, क्योंकि 8 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 8 का 7 में भाग नहीं जा रहा है, तो हमने एक 0 बढ़ा ली। अब दे देंगे 8 का, तो पढ़ो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौकी 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56,
और ठीक है, और 8 8 64, 8 8 64, 8 नंबर 72 ज़्यादा हो जाएगा 72, तो 8 8 कितना हो जाएगा बच्चा 64 हो जाएगा। 64 में से यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर अब फिर भी दे देंगे इसका भाग, ठीक है। तो 8 चौकी 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56, ठीक है। कितना हो जाएगा 56। अब कितना बचा 4, ठीक है। लगभग में आ जाएगा आपका आंसर 3.87, ठीक है। लगभग में यही आपका आंसर हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते जाएं, ठीक है। चलो आज तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से थोड़ी सी भिन्न बताता हूँ, ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। अभी हमने बताई ट्रिक के माध्यम से, अब ठेला लाएंगे यानी कि बस लाएंगे, बस। अब बस के माध्यम से देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा आसान वीडियो है, ठीक है, एक आसान भिन्न, ठीक है। भिन्न बिल्कुल सिंपल है, असमान भिन्न, असमान क्या बेटा भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं डिफरेंट फ्रिक्शन, डिफरेंट फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की स्पेलिंग होती है FARCTION, ओके, इज द राइट, ठीक है। और असमान भिन्न जैसे देख लेते हैं बच्चा, 1/2 प्लस 2 कितना 4, अब ये है, ठीक है। ये क्या 2/6 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, कुछ भी कर लो जो आपका मन हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों ये चीज़ देखते हैं हम, जब हम छोटा थे तो छोटा में क्या किया करते थे, बड़ा लोटा खाते थे। लोटे का मतलब जानते हो, तो ये किया करते थे कि 2 और 6 का क्या निकाल लेते थे बच्चे, एलसीएम निकाला करते थे, पक्का ये चीज़ हम निकाला करते थे। तो हम क्या करेंगे, जब 2 और 6 का निकालें तो हम हमारे जो सर थे पहले क्या कहते थे, वो पहले 2 से भाग देना चाहिए, फिर 2 से ना जाए तो फिर 3 से, फिर ना जाए तो फिर कितनी से 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से, ऐसे क्रम चलता रहता था। लेकिन हमें उसमें भी लपड़ झपड़ नहीं करना था, ठीक है। तो 2 से दिया करते थे, 2 एकम 2, यहाँ पे जैसा था कॉमा लगा लेंगे, 2 तिया 6। अब कितने से आया, 2 से नहीं जाएगा तो अब सीधे दे देंगे कितने से 3 से। अब 2 से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा 3 से, जब 3 से नहीं जाता तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, ठीक है। क्रम चलता था ऐसे, ठीक है, सांप सीढ़ी की तरह ऐसे 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 सांप अपना चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी प्रकार से, ठीक है। तो 3 1 का 3, ठीक है। अब जो इसका एलसीएम निकलता था सीधे निकाल देते, 2 गुणा 3, और 2 पेयर बने इसके, 2 गुणा 3 2 तिया 6, और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता था कितना 6, एलसीएम निकाल लिया 6। ऐसे में बड़ा टाइम लगता था, लेकिन करते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते थे। अब क्या करेंगे, अब वो कहा करते थे, इसको बोला जाता है बेटा अंश, और इसको बोला जाता है बेटा हार। एक आध दिन फ्रिक्शन की भी क्लास लेके आऊँगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, उसके भी माध्यम से कैसी भी फ्रिक्शन हो आसान तरीके से, ठीक है। इसको भी बोलते हैं अंश और इसको भी बोलते हैं हर, ठीक है। मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है हिंदी, और मैं उसी के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है आना, ठीक है। अंश बटा हर, ये भी अंश बटा हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको भी बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको भी बोलते हैं डिनोमिनेटर। देखो जब हमारा हर समान रहता है तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, जो 2 है इसका, इस 2 से इसका भाग कर देंगे 6 में, तो 2 का भाग दे देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे 2 तिया 6, और जो 3 आएगा इसका ऊपर वाली अंश से गुणा कराते थे, तो इसको लिख देते थे 1 गुणा 3। करते थे कि नहीं करते थे, छोटा थे है ना, तुम भी छोटा थे हम भी छोटा थे, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस लगा देंगे बच्चा। अब 6 का भाग 1 में दे देंगे तो कितना बचेगा 1, 1 गुणा 2 हो जाएगा बेटा, तो 1 तिया कितना हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, और बटे में कितना 6, और 3 और 2 5, 5/6 इज द राइट आंसर। ऐसे निकाला करते थे, ठीक है। अब क्या आ गया, अब आ रहा है रक्षाबंधन। तो जब रक्षाबंधन आता है तो तुम्हें पता है कि राखी का त्यौहार है ना, हमारी दीदी आएंगी, ठीक है, हमें राखियाँ बांधेंगी, और हमें पैसे देना पड़ेगा, है ना। अब बड़े कंजूस हैं हम, ठीक है। तो उस कंजूसी के हटाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ कि ये कौन सी ट्रिक थी आपका, इसको बोलते थे हार्ड वर्क। क्या बोलते थे, हार्ड वर्क बोला जाता है इसको, इस चीज़ को। आज हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। कौन सी स्टडी, स्मार्ट स्टडी। कहते नहीं है कि वो लड़का बड़ा स्मार्ट था, है ना, वो लड़की बड़ी स्मार्ट थी, समझ आया। तो आज हम वही चीज़ करते हैं। तो आज ये सवाल था बड़ा हार्ड वर्क, लेकिन आज ये सवाल बहुत वो क्या है, स्मार्ट स्टडी से करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, सिंपल और आसान तरीके से। अब देखते हैं इसी सवाल को, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको देखना है दोनों के आंसर सेम मिलाने हैं, ठीक है। और चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे देखो मिलाओ 1/2 प्लस 2 बटा कितना 6, ठीक है। 1/2 प्लस 2/6, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बता देता हूँ, कभी भी आप फंसोगे नहीं, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा बच्चों, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे
कि इन दोनों का क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, दोनों बहनें हैं सगी, और ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये दोनों ऊपर की जो है आपकी सगी बहनें हैं, और ये दोनों बच्चों क्या हैं आपकी, आपके भाई हैं, ठीक है, बहनों के भाई हैं, ठीक है, एक ही घर से बिलोंग करते हैं। तो क्या कहीं हो गया कि सावन आ रहा था, सावन आ रहा था, दोनों बच्चों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। वो कह रहा कि मैं बड़ी वाली दीदी से राखी बनवाऊंगा, ये कह रहा कि मैं इस वाली दीदी से राखी बनवाऊंगा, ठीक है, बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, कुल देर तक झगड़ा होता रहा, वो सहते रहे दोनों। तो क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 6 दूनिया कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनिया 12, 6 दूनिया 12, ठीक है, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस वाली दीदी ने इनको राखी बांधी, किनको बांधी, 6 को, तो इसको लिख लेंगे 1 + 1 मल्टीपल 6, यानी कि 1 गुणा कितना बेटा, 6, ठीक है, 1 गुणा 6, ठीक है। मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी भी बोलता हूँ, दोनों से पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो 1 गुणा 6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये वाली दीदी बोली मैं इसको राखी बांधूंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितना बेटा, 2। अब क्या हो जाएगा, 1 छन्या 6, 1 छन्या 6, ठीक है, अब प्लस है 2 चन्या, ठीक है, 2 चन्या यानी कि 2 दूना 4, ठीक है, ठीक है, हंसना नहीं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना बेटा 12, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 बटे कितना 12। अब इसको कट्टू कट्टू करेंगे, काटेंगे कट्टू कट्टू, तो इसको हो जाएगा 2 5 6 10 और 2 छक्का 12, ठीक है, मिला लो दोनों आंसर, इज द सेम आंसर, ठीक है। यही मेरा पढ़ाने का एक तरीका है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और देखें ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।